दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मेरे मायके वाले शोर नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सीमा आज बहुत खुश है। उसके इकलौते भाई की आज शादी है। बारात निकलने का समय हो गया है। लगभग सभी तैयार होकर बाहर आ गए हैं। मम्मी सुनो, मैंने तुम्हें मेरा रानी हार दिया था ना, वो कहाँ है? मुझे पहनना है अभी। वो अलमारी में है, ये ले अलमारी की चाबी और हार निकालकर अलमारी ढंग से बंद कर देना। और हाँ, रानी हार जरा संभल कर पहनना। ठीक है मम्मी, मैं 2 मिनट में हार पहन कर आती हूँ। सीमा जल्दी जल्दी अपनी मम्मी के कमरे में गई और अलमारी से अपना रानी हार निकालकर गले में डाल दिया। अलमारी को अच्छे से बंद कर कर बाहर आई और चाबियां मम्मी के हवाले कर दी। नियत समय पर बारात निकली। सीमा और बाकी सभी रिश्तेदार नाचते कूदते लड़की वालों के यहाँ पहुँचे। उस समय वहाँ पर लड़की वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसी बीच अचानक किसी ने सीमा का रानी हार झपटा मारकर गले से उतार लिया। कुछ सेकंड के लिए तो सीमा को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर जैसे ही उसका हाथ अपने गले पर गया तो वह समझ गई। जोर जोर से चीखने लगी। लेकिन उस समय बारात का स्वागत सत्कार किया जा रहा हाँ, इसी वजह से थोड़ा टाइम लगा सबको इस बात का पता चलने में। और इसी बीच वह शोर वहां से भाग खड़ा हुआ। सीमा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उस समय वहां पर लड़की वाले और लड़के वाले तो थे ही, साथ में बहुत से रिश्तेदार, जान पहचान वाले, लाइट वाले और भी बहुत लोग थे। इसीलिए किसी पर भी इल्जाम लगाना या फिर शोर को ढूंढना बहुत मुश्किल था। ऐसे में सीमा के भाई ने पुलिस कंप्लेन करना ही सही समझा। सीमा अपने पति के साथ जाकर रिपोर्ट लिखवा कर आ गए। कहीं ना कहीं सीमा ये समझ चुकी थी कि अब वह अपनी सासू माँ दिया हुआ रानी हाथ गवा चुकी है और उसका परिणाम बहुत भयानक होने वाला है। लेकिन फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर वह अपने प्यारे भाई की शादी में अपना दुख भूल गई और खुशी खुशी भाई की शादी करवाकर अपनी प्यारी भाभी को पूरे मान सम्मान से विदा कराकर आ गई। 2 दिन बाद सीमा और पति रवि की रवानगी की टिकट थी। सीमा अपना सामान पैक कर रही थी। ऐसे में माँ ने उसे शादी का नेग और मिठाइयाँ आदि दी और साथ ही अपने गले से उतार कर सोने की चैन देते हुए बोली, सीमा फिलहाल मेरे पास रानी हार देने जितना अमाउंट नहीं है। तू तो जानती है कि तेरा भाई अकेला है कमाने वाला और इस समय शादी में बहुत खर्चा हो गया है। इसीलिए ये चैन तू रख ले रानी हार के बदले। पर मम्मी, रानी हार की भरपाई तुम क्यों कर रही हो? मैं क्यों तुम्हारा गला सुना करके सोने की चैन पहनूंगी? मेरे पास दूसरी चैन पड़ी है, तुम चिंता मत करो। लेकिन
बेटा वह तेरी सास का दिया हुआ हार था तो क्या हुआ माँ, अब वह हार मेरा ही था और वह हार गुम नहीं हुआ है, चोरी हुआ है, जिसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। तो फिर तुम क्यों भरपाई करोगी, और अगर गुम हुआ भी है तो मुझसे गुम हुआ है, मेरा हार है, बस बात खत्म। अच्छा मम्मी ये सब बातें छोड़ो, एक गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिला दो, बहुत थक गई हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तू सही समझे, मैं अभी चाय बनाकर आती हूँ। रात की ट्रेन से सीमा अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। सुबह जब ससुराल पहुंची तो उससे पहले ये खबर ससुराल तक पहुंच चुकी थी कि रानी हार चोरी हो चुका है, और सीमा के ससुराल में पहुंचते ही सास ने तंज कसा कि क्या क्या लेकर आए हो बहू मायके से। माँ जी वही सब है जो होना चाहिए, कपड़े, मिठाइयाँ, गिफ्ट वगैरह। थोड़ा फ्रेश हो लूँ फिर दिखाती हूँ। और रानी हार का क्या हुआ, उसके बदले क्या लाई, उसके बदले मतलब भाई सीमा सीधी सी बात है, रानी हार तुम्हारे ससुराल यानी कि यहाँ का था और चोरी हुआ है तुम्हारे मायके में, तो भरपाई तो तुम्हारे मायके वाले ही करेंगे ना। तो फिर क्या लाई हो उसके बदले। माँ जी रानी हार ससुराल का नहीं था, मेरा था, आपने तो मुझे दे ही दिया था ना। अब वह चाहे गुम हो या चोरी हो, उसकी भरपाई मेरे मायके वाले क्यों करेंगे, क्योंकि वह तब चोरी हुआ जब तू मायके गई थी। क्या तुम्हारी माँ में इतनी भी अक्ल नहीं है कि अगर ससुराल का सोना मायके में गुम हुआ है तो मायके वालों को भरकर देना पड़ता है। अच्छा माँ जी, वैसे मेरी मम्मी ने तो कहा था मुझे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था। जानती हैं क्यों? क्योंकि जिस तरह ससुराल का सोना गुम होने पर मायके वाले भरपाई करते हैं, उसी तरह मायके का सोना अगर ससुराल वालों से गुम हो जाए तो भरपाई ससुराल वाले को भी तो करनी पड़ती है ना। उनका सोना भी तो उतना ही कीमती होता है। कहना क्या चाहती हैं तुम? बस इतना कि ससुराल का रानी हार अगर मायके में गुम होता है तो मायके वाले भरपाई करेंगे, और मेरी मम्मी का दिया हुआ ब्रेसलेट मेरी प्यारी ननद ने गुम किया था, तब तो आपने भरपाई करके मुझे दिया नहीं, तो फिर अब मुझसे ये उम्मीद क्यों लगाई जा रही है कि मैं रानी हार की भरपाई अपने मायके से करूंगी? तेरे मायके वालों ने तो तुझे वह ब्रेसलेट दे ही दिया था ना, फिर अब उसका कुछ भी हो उससे उनको क्या मतलब है। हाँ तो आपने भी मुझे रानी हार दे दिया था ना, अब उसका कुछ भी हो। माँ जी मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन जो बात आप बोल रही हैं वह बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा ही है कि मेरे मायके वाले रानी हार की भरपाई करेंगे तो फिर पहले आप मुझे वह ब्रेसलेट लाकर दीजिए जो मेरी ननद अन्नू ने गुम किया था। और वैसे भी रानी हार चोरी हुआ है जबकि मेरा ब्रेसलेट गुम हुआ था। अब आप देख लीजिए और बता दीजिएगा कि क्या करना है। इतना कहकर सीमा अपने कमरे में चली गई, लेकिन वह जानती थी कि ये तो अभी शुरुआत है एक नई जंग की, जिसमें उसे अपने माता पिता के सम्मान के लिए लड़ना है। दोस्तों
अक्सर ये देखा गया है कि ससुराल का सड़ाया हुआ सोना अगर बहू से मायके में गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसकी पूरी पूरी भरपाई मायके वालों के द्वारा करवाई जाती है, क्योंकि वह मायके में गुम हुआ था। जबकि अगर मायके का दिया हुआ सोना ससुराल में गुम होता है तो बहू को उसकी भरपाई करके नहीं दी जाती है, फिर चाहे वह घर के किसी भी सदस्य ने गुम किया हो। क्या केवल ससुराल वालों के द्वारा सड़ाए गए गहने ही कीमती हैं और मायके के गहने की कोई कीमत नहीं है? जबकि देखा जाए तो मायके के गहने तो बहुत अनमोल होते हैं, क्योंकि उन गहनों से एक बेटी का मन जुड़ा हुआ होता है, जिसे पहनकर वह अपने मायके को अपने दिल के पास अपने बहुत करीब महसूस करती हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।